इजराइल ने खुलेआम जंग का ऐलान कर दिया है। 7 अक्टूबर 2023 सैटरडे, जब पैलेस्टीन यानी कि हमास ने इजराइल पर 5000 रॉकेट्स के साथ हमला कर दिया। पैलेस्टीन यानी कि हमास के इस हमले से इजराइल के तकरीबन 250 यानी कि 250 लोगों की जान गई और हजारों से भी ज्यादा लोग जख्मी हो गए। और इसी पर इजराइल ने भी हमास पर हमला बोल दिया है। और इन दोनों ही के बीच में इस टाइम जमकर जंग चल रही है। इस जंग में अब तक इजराइल के 700 लोग और फिलिस्तीन के 450 लोग मारे जा चुके हैं। बट ये जंग इन दोनों के दरमियान कोई पहली जंग नहीं है, बल्कि 75 सालों से इजराइल और पैलेस्टीन के बीच कंट्रोवर्सी चलती हुई आ रही है। लेकिन आखिर क्या है इन दोनों देशों के आपस में लड़ने की वजह? आखिर ऐसी क्या चीज है कि जिसके लिए ये दोनों देश आपस में लड़ मरने को तैयार हैं? चलिए जानने की कोशिश करते हैं इस पूरी घटना की पीछे की कहानी। इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में एक बार फिर से जंग छिड़ चुकी है। इजराइल ने जंग का ऐलान कर दिया। इजराइल ने गाजा से धसे फिलिस्तीनी हमला पर इजराइल के पास पता नहीं क्या चीज है, उसने सबसे पहले आप जरा इस मैप को समझो। इंडिया से पश्चिम की तरफ जाकर के ये है पूरा इजराइल देश, जितना ये येलो कलर का एरिया है। और ये जो ग्रे कलर में वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप है, ये है पैलेस्तीन देश। ये जो है अभी का नक्शा है। बट आज से 76 साल पहले यानी कि 1947 में ये पूरा एरिया पैलेस्तीन देश में शामिल था। बस गिनती की कुछ ही जगह थी जो कि इजराइल देश में शामिल थी। लेकिन उस समय पर एक बहुत ही खतरनाक जंग हुई इजराइल और 8 और देशों के बीच में, यानी कि फिलिस्तीन देश में रहने वाले इजरायली यानी कि यहूदी लोग फिलिस्तीन का कुछ एरिया अपने कब्जे में करना चाहते थे। और इसी बात पर इजराइल और इसके खिलाफ में 8 और देशों के बीच में बहुत ही खतरनाक जंग हुई। लेकिन इससे भी हैरानी वाली बात यह है कि उन 8 देशों को हरा करके इजराइल इस जंग में जीत गया। और अभी के टाइम पर आप ये जो एरिया देख पा रहे हैं, इजराइल ने इस सभी एरिया को धीरे धीरे अपने कब्जे में कर लिया। बट अभी के टाइम की जो जंग की वजह है वो है यरूशलेम, जिसको जेरूशलेम नाम से भी जाना जाता है। जेरूशलेम यानी कि 37 एकड़ का एक एरिया, और ये ईसाई, मुस्लिम और यहूदियों के लिए बहुत ही पवित्र जगह है। दरअसल 37 एकड़ के इस पूरे एरिया में मुसलमानों की डोम ऑफ द रॉक नाम से एक इमारत है, और इसी के जस्ट सामने मुसलमानों की अल अक्सा मस्जिद है, जिसके बारे में मुसलमान लोगों का मानना यह है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल अक्सा मस्जिद पर नमाज अदा की थी, और उसके बाद वो सामने से एक पत्थर से होकर के मेराज को चले गए थे। और उसी पत्थर की जगह पर डोम ऑफ द रॉक नाम से इमारत बनाई गई है, जिसको मुसलमान लोग बहुत ही पवित्र मानते हैं। मक्का मदीना के बाद मुसलमान लोगों के लिए सबसे पवित्र जगह अल अक्सा मस्जिद है। और इसी के पास में ही एक दीवार है द वेस्टर्न वॉल, जो पहले अगरचे एक इमारत थी, बट अभी के टाइम में वो सिर्फ एक दीवार बची है, जो कि इजरायली यानी कि यहूदियों के लिए बहुत ही पवित्र जगह है। यहूदियों का मानना है कि यहाँ पर उनके पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए लाए थे, और इसी वजह से दुनिया भर के यहूदी इसी द वेस्टर्न वॉल की तरफ मुंह करके दुआ करते हैं। और इस जगह के बारे में ईसाई लोगों का ये मानना है कि ये वो जगह है कि जहाँ पर उनके पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाया गया था, और फिर वो दोबारा जिंदा हो गए थे। पहले तो इन तीनों सिमिलर धर्म के लोगों के बीच कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं थी। तीनों धर्म के लोग खुशी से यहाँ आकर के प्रेयर करते थे। बट जेरूशलेम नाम के इस एरिया में जो अल अक्सा मस्जिद है, इसके लिए एक रूल था कि इस अल अक्सा मस्जिद में कोई भी यहूदी या फिर ईसाई दाखिल नहीं हो सकता। बट कभी कभी यहूदी इस मस्जिद में चले जाया करते थे, जिसकी वजह से फाइट भी हो जाया करती थी। यानी कि जेरूशलेम के इस एरिया में इन तीनों धर्मों की अलग अलग कंट्रोवर्सी है, और अभी भी यहूदी और मुस्लिम के बीच ये जो खतरनाक फाइट चल रही है, इसके पीछे भी एक ही चीज है, अल अक्सा मस्जिद। यहूदी चाहते हैं कि ये पूरा एरिया यानी कि टेम्पल माउंट हमारे कब्जे में आ जाए। यहूदी लोग इस पूरे एरिया को टेम्पल माउंट कहते हैं, और मुस्लिम चाहते हैं कि ये पूरा एरिया यानी कि हरम शरीफ हमारे कब्जे में आ जाए। मुसलमान लोग इसको हरम शरीफ कहते हैं। लेकिन इन दोनों धर्मों की ये कंट्रोवर्सी कब जाकर के खत्म होगी ये कोई नहीं जानता, क्योंकि जितना टाइम आगे को गुजर रहा है, इन दोनों देशों
की फाइट इतनी ही ज्यादा खतरनाक हो रही है और आज की ये जंग पिछले 75 सालों की सबसे बड़ी जंग है। वैसे आपकी इसके बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मैं ज्यादातर शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ तो मेरे इस चैनल की शॉर्ट वीडियो भी आप जरूर चेक कर लेना। बाय।